नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके दोहों में किन किन भावों का समावेश है, कौन कौन सी बातें हैं। और इनके बारे में कहा भी जाता है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी बहती है। यानी कि अपनी सतसई में बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति और नीति से संबंधित दोहों को शामिल किया है। तो इनके दोहा संख्या 6 में लिखा है, अधर धरत हरि कई परत, ओठ डिठी पट ज्योति, हरिति बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित दोहे में श्री कृष्ण के वंशी वादन के मोहक रूप का वर्णन किया गया है। इसमें नायिका वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और वह उनकी उस समय की कांति को देखकर अपनी सखी से कहती है कि जैसे ही वे यानी कि श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं, यानी कि बांसुरी को, उस समय उनके अधर, दृष्टि और पीतांबर की परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर इस प्रकार पड़ती है कि वह उनकी वंशी इंद्रधनुष के समान अनेक रंगों वाली दिखाई देने लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं तो उनके अधर यानी कि होठ, उनकी दृष्टि और उसकी जो पट ज्योति यानी कि जो पीतांबर है, वस्त्राभा है, यानी कि वस्त्रों की जो आभा है, वो इस प्रकार पड़ती है कि वो हरे रंग की जो बांसुरी होती है वह इंद्र धनुष के समान अनेक रंगों वाली दिखाई देने लगती है। क्योंकि इंद्र धनुष बहुरंगी होता है। इसमें वंशी का हरा, अधरों का लाल और वस्त्रों का पीला रंग है और दृष्टि का सफ़ेद, लाल और श्याम रंग होता है। तो इस प्रकार उनकी बांसुरी है वो इंद्र धनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अगले दोहे में कहा गया है, कीने हूँ कोटिन जतन, अब कहीं काडे कौनू, भऊ मन मोहन रूपू मिली, पानी मई कोई कौ लोनो। इसमें नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य के वशीभूत होकर अपने मन की तल्लीन स्थिति का चित्रण करती है और कहती है कि मेरा मन श्री कृष्ण के मोहक रूप में इस प्रकार मिल गया है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है। पानी में मिले हुए नमक को करोड़ों उपाय या करोड़ों उपायों द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप लावण्य में आसक्त मेरा मन अनेक प्रयास करने पर भी अलग नहीं किया जा सकता। अगला दोहा है जिसमें बिहारी लिखते हैं,
अजो तरियोना ही रहियो, सुरती सेवक इक रंग, नाक बांस बेसरी लहो, बसी मुक्तन कई संग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने भगवान की भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है और बाहरी ढोंग पर व्यंग्य किया है। कवि बिहारी तरियोना को संबोधित करते हुए कहते हैं, तरियोना एक कान का आभूषण होता है। कहते हैं कि हे किरणाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा, फिर भी तू अब तक तरियोना ही बना रहा, यानी कि निकृष्ट संसारी, यानी अब तक तुम में से संसारिक वासनाओं का नाश नहीं हुआ। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर, जो एक नाक का आभूषण होती है, नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। दोहे का श्लिष्टार्थ अर्थ यह है कि कोई सगुणोपासक किसी वैदिक भक्त का उपहास करता है, वह उसे कहता है कि तुमने श्रुति यानी कि वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक तरियोना यानी कि संसारी व्यक्ति बने हुए हो। तरियोना यानी कि आपका अब तक उद्धार नहीं हुआ हुआ। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है, उन्हें नाक बास यानी स्वर्ग का निवास मिल गया है। श्लेष अलंकार का चमत्कार द्रष्टव्य है। इसके बाद अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, तो पर वारु उर्वशी, सुने राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी, हवे उर्वशी समा। यह नायिका राधा को लक्ष्य कर उनकी किसी एक सखी का कथन है, और सखी कहती है कि हे चतुर राधिके, मैं तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को न्योछावर करती हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि तुम तो उर्वशी नामक कंठाभूषण के समान प्रीतम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। राधा का रूप सौंदर्य में उर्वशी अप्सरा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसी कारण उस पर श्री कृष्ण पूर्णतया आसक्त रहते हैं। सखी द्वारा नायिका राधा की प्रशंसा की गई है। इसमें उर्वशी शब्द है वो बार बार आए हैं और उनका अर्थ भी क्या है, बार बार है। तो यहाँ पर अलंकार है वो यमक अलंकार है। इसके बाद में अगला दोहा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे करी बोहन हंसे, देन कही नट जाए। इसमें कवि ने किसी नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन किया गया है कि किस तरह से वह श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए उनकी मुरली छिपा लेती है और देने का कहने पर भी क्या है, ना कर देती है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका राधा ने नायक ब्रजलाल कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपा कर रख लिया है। जब वह नायक
उससे मुरली देने के लिए कहता है तो वह नायिका कभी तो नय लेने की शपथ खाती है और कभी बोहों में ही हंस जाती है और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भी स्पष्ट मना कर देती है। अर्थात वह नायिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। अतः वह चतुराई से शब्द खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है, जिससे नायक विवश रहता है। आज हमने बिहारी सतसई के दोहे संख्या 6 से लेकर 10 तक का अध्ययन किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस YouTube के माध्यम से यह वीडियो देखकर आने वाली आगामी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आप इनकी अच्छी तरह से व्याख्या कर सकेंगे। धन्यवाद।